Hi, I am Naveen Tomar from Quest for Realty, your host for this video। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन करने वाला हूँ। पिछले 15-20 दिनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसको बहुत सारे लोगों ने तो ग्रैब किया है, बट ज़्यादातर लोगों ने मिस कर दिया। जी हाँ, सेक्टर 70 में एक नया प्रोजेक्ट आया था। परफेक्ट प्राइसिंग थी, परफेक्ट प्रोडक्ट था और लोकेशन भी बहुत ही अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड ईज ऑफ रीचिंग द प्रोजेक्ट। तो उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा और उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और क्यों लोगों को इसको मिस नहीं करना चाहिए था, और जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनके लिए क्या अभी भी मौका बचा है या नहीं बचा है। तो इन सभी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक एक चीज को डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है ट्यूलिप क्रिम्सन, विच इज लोकेटेड एट सेक्टर 70। तो मैं जब पर्सनली किसी प्रोजेक्ट को रीड करने जाता हूँ, उसकी रेकी करने जाता हूँ या उसके बारे में रिसर्च करने जाता हूँ, तो इसी तरीके से करता हूँ और उसी तरीके से आपके साथ में डिस्कस भी करूंगा। तो सेक्टर 70 की मैंने सबसे पहले मतलब लोकेशन, बाकी सारी चीजें बाद में है, क्योंकि एक जो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, अगर वो एक परफेक्ट एंड यूजर के लिए नहीं बनी है तो वो कितनी भी अच्छी लोकेशन पे हो और कितनी भी अच्छी कनेक्टिविटी हो, अगर वो प्रोडक्ट मैच नहीं करता एक एंड यूजर के हिसाब से, तो वो मैं उस इन्वेस्टमेंट को अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। तो सबसे पहले मैंने जाके साइट देखी। तो साइट में क्या होता है, कई बार साइट की शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो मैंने देखा कि जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में आती है, थोड़ी लंबी रेक्टेंगुलर शेप है, बट ऑलमोस्ट परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप है ओवरऑल साइट की। तो 9.5 एकर्स की जो है ये टोटल साइट थी। तो साइट का ओवरऑल साइज भी काफी अच्छा है, जिसमें कि आप अगर टावर्स ज्यादा कम कुछ भी कर लो, लेकिन अमेनिटीज के लिए और ग्रीन एरिया के लिए आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है टू प्ले अराउंड। और जब शेप स्क्वायर रेक्टेंगल होती है तो आपको टावर्स की प्लेसमेंट में भी इजीनेस रहती है, और उसके बाद में आपको जो अमेनिटीज डेवलप करनी है उनको भी आप परफेक्टली लोकेट कर सकते हो। तो साइट का जो शेप थी, साइज था, वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद में फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में ये देखा कि इसके अंदर टोटल टावर्स कितनी है। तो इसके अंदर टोटल 5 टावर्स थी। फिर मैंने ये देखा कि इसमें एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट है। तो इसके अंदर 4 अपार्टमेंट है एक फ्लोर पे, बट 4 लिफ्ट्स हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, एक सर्विस एलिवेटर, 3 मेन पैसेंजर एलिवेटर। तो और इसका जो जो फिर मैंने ये चेक किया कि इसके अंदर फ्लोर्स कितने, तो ग्राउंड प्लस 37 फ्लोर्स की इसकी हाइट है। तो जो सबसे बेस्ट चीज वो मुझे लगी कि जो इसके अंदर 5 टावर्स हैं, उन पांचों टावर को सेपरेटली जो है प्लेस किया गया है, ताकि बीच में अच्छे से स्पेस बन जाए। उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी इस तरीके से है कि आपको धूप भी अच्छी मिलती है और आपको एयर वेंटिलेशन भी अच्छी मिलती है सभी को। तो ये उस हिसाब से ठीक था। फिर उसी हिसाब से अमेनिटीज जो थी, क्लब हाउस की प्लेसमेंट, स्विमिंग पूल की प्लेसमेंट, ग्रीन एरिया की प्लेसमेंट। कभी कभी क्या होता है कि किसी टावर को तो ग्रीन एरिया ठीक मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मेरे को यहाँ पे सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लगा। फिर मैंने ये देखा कि इसका साइज क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट एंड यूजर के हिसाब से होना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तभी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड भी तो एंड यूजर को ही करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने अर्ली एडवांटेज उठाई, दूसरा इन्वेस्टर जो है वो इतना समझदार नहीं है, वो आपसे महंगे प्राइस पे लेगा। तो इन्वेस्टर तो सही प्राइस पे लेगा और सही प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। और जब आप ट्रेड ऑफ करोगे तो ट्रेड ऑफ करने के लिए एंड यूजर के हिसाब से प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो फिर मैंने ये देखा कि इसके अंदर जो ओवरऑल साइजेस क्या हैं। तो साइजेस इसके अंदर एक ही सिंगल साइज है, 3090 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस यूटिलिटी रूम, जो कि अपने आप में काफी बड़ा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन यू गॉट अ स्टडी एरिया, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वापस अपने लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर ही, जिससे आपका लिविंग डाइनिंग एरिया काफी बड़ा हो जाता है। तो लेआउट फिर मैंने देखा, रूम साइजेस भी देखे, तो सभी बहुत ही अच्छे साइज के रूम्स हैं। लिविंग डाइनिंग भी काफी स्पेशियस है। आजकल जो है लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो वीकेंड पे लोगों को चाहिए कि यार दोस्त आए, आपके रिश्तेदार भी आए, जो भी आए आपसे मिलना है, तो यू गॉट अ बिग स्पेस टू होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ गैदरिंग। उसी हिसाब से आजकल डेक बैल्कनी का जो कॉन्सेप्ट है तो वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है।
कि वैसे तो नॉर्मल साइज बैल्कनी का जो सभी में होता है 6 फीट के आसपास का है, बाकी 8 फीट के आसपास की इन्होंने एक्सटेंडेड डेक बैल्कनी दे रखी है, विच इज गुड फॉर हैविंग गुड व्यूज, और वैसे भी एक अच्छा एम्बिएंट एनवायरनमेंट बन जाता है पार्टी स्पेस के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो लेआउट मुझे काफ़ी एफिशिएंट लगा, काफ़ी स्पेशियस लगा, काफ़ी थॉटफुली डिजाइंड है लेआउट। लॉबी एरिया भी दिया हुआ है, फॉयर एरिया भी दिया हुआ है उसके अंदर। तो लेआउट अगर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा लेआउट को, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेआउट काफ़ी एफिशिएंट है। तो ये थी लेआउट की बात। फिर क्या होता है, जो साइज है 3090 स्क्वायर फीट, ये बहुत ही एप्ट साइज है, और कार्पेट एरिया भी इन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अच्छा दिया है। तो 2600 2700 स्क्वायर फीट में जो 4 BHK बनते हैं वो थोड़े से कॉम्पैक्ट 4 BHK होते हैं। तो एक आइडियली अच्छे साइज का 4 BHK में आपको 3200 स्क्वायर फीट का साइज चाहिए होता है, तो वो भी इसके अंदर था। तो ये तो था आपका साइट लेआउट। अमेनिटीज तो आजकल ऑलमोस्ट सभी जो अमेनिटीज हैं वो अच्छी अमेनिटीज हर एक डेवलपर दे रहा है। मतलब अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो, चाहे वो क्लब हाउस में आपका कोवर्किंग स्पेस, आपका बैंक्वेट हॉल, रूम्स, आपका जो स्पोर्ट्स अमेनिटीज हैं, इंडोर अमेनिटीज हैं, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल के मामले में इनका जो स्विमिंग पूल है वो इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में फिर जो अंदर इन्होंने फ्लैट के अंदर जो फिनिशिंग फर्निशिंग दे रखी है वो भी काफ़ी प्रीमियम दे रखी है। आपको वीआरवी एसी मिलता है सभी रूम्स में, और लिविंग डाइनिंग एरिया में आपको पार्शल, बिकॉज वीआरवी एसी है तो आपको पार्शल फॉल सीलिंग भी मिलती है इसके अंदर। किचन जो है वो फुली लोडेड है, मतलब नॉर्मली क्या होता है सेमी लोडेड होता है, माइक्रोवेव अवन और रेफ्रिजरेटर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे माइक्रोवेव अवन, डिश वॉशर और रेफ्रिजरेटर भी आपको मिलता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। आपकी कहीं ना कहीं सेविंग्स ही होती है, और जो जब बिल्डर बनाता है तो उसके हिसाब से ही बनाता है कि कौन सा माइक्रोवेव अवन लगाना है, उसी के हिसाब से एफिशिएंटली उसको डिज़ाइन करता है, ताकि वो जो ब्रांड है जिसको फिक्स करना है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, जो फिटिंग है वो अच्छी हो और एलिगेंट लगे और सुएव भी लगे। तो ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट का जो साइज है, जो उसके अंदर इंटीरियर्स दे रखे हैं, मास्टर बेडरूम में जैसे वॉशरूम में उन्होंने आपको बाथटब जकूजी भी दिया है, तो जो आप फैसिलिटीज अमेनिटीज इमेजिन कर सकते हो, जो एस्थेटिक्स आप इमेजिन कर सकते हो। अगर एस्थेटिक्स की ओवरऑल बाहर के डिज़ाइन की बात करें तो जो टावर का फसाड है वो भी काफ़ी अपीलिंग है, जो एक लग्जरी सेगमेंट में लोगों को चाहिए होता है। इट हैज़ गॉट अ मिक्स ऑफ मेटल लूवर्स, concrete white color and योर ग्लास एंड स्टील रेलिंग्स, तो काफ़ी अच्छा एलिगेंट लुक देता है, जो एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोडक्ट में होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसके अंदर। तो ये तो था प्रोडक्ट की बात। अब उसके बाद में आते हैं लोकेशन। तो लोकेशन ये सेक्टर 70 में डीएलएफ अल्मेडा का जो चौक है, जहाँ से अगर आप बादशाहपुर से आ रहे हैं, अगर आप राइट लेंगे तो डीएलएफ अल्मेडा की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट लेंगे तो ट्यूलिप क्रिम्सन की तरफ आ जाएंगे। हार्डली 200 मीटर, एसपीआर रोड से 200 मीटर अंदर है ये। तो लोकेशन भी काफ़ी कन्वीनियंट है। आप एसपीआर रोड से सीधा मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट में आप अपने घर के जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हो गए। और एसपीआर तो ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, एक्सटेंशन रोड, बाकी सब एरिया से, डाउनटाउन एरिया से कनेक्टेड भी, तो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में पास में ही डीएलएफ की बहुत बड़ी टाउनशिप है, डीएलएफ अल्मेडा। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल की भी वहाँ पे टाउनशिप आ जाएगी। तो जब आप डीएलएफ के आसपास होते हो तो आपको एक इनहेरेंट एडवांटेज मिलती है इन टर्म्स ऑफ दी प्राइस अप्रिसिएशन इन फ्यूचर, और वो एरिया भी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और डेवलप रहता है। तो वो एक इनहेरेंट एडवांटेज इस प्रोजेक्ट में आपको मिलती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये सब तो प्रोडक्ट प्राइस जो आता है उसके बाद में वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब तो सारी प्रोडक्ट की बातें थी, एक एंड यूजर की बातें थी, बट मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके लिए मैंने बोला कि एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, वो था प्राइस। तो प्राइस इसमें जो कंपनी ने शुरुआत में एक दो प्राइसेस निकाले थे स्पेशल स्कीम के, एक्चुअली तीन प्राइसेस भी थे पर मेन दो प्राइसेस थे, 12,750 और 13,750। तो 13,750 में आपका नॉर्मल पेमेंट प्लान था, जिसके अंदर आपको 35% के आसपास की पेमेंट देनी थी 4 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप 35% पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है अप फ्रंट दे देते थे, तो आपको 12,750 रुपए का प्राइस मिलता था, जो कि इस टाइम पे कहीं पे भी नहीं है। इसके ऊपर
जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे वो 27 लाख रुपए के आसपास के थे। तो अगर 12,750 विच ट्रांसफर्स इनटू 875 रुपीज जो 27 लाख है। तो अगर 12,750 में मैं ये 875 रुपए जोड़ भी देता हूँ तो 13,625 रुपए का रेट जो है इसका आता था, जो कि आसपास कहीं पे भी नहीं था। इट वाज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड यूजर्स। तो अब जो है हाल फिलहाल में इसका प्राइस अब 13,750 हो गया है, जिसके अंदर अगर मैं एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करता हूं तो ये प्राइस जो है आपका मोटा मोटा आ जाता है 14,625। तो इस प्राइस पे भी ये अभी भी एक लुक्रेटिव प्राइस है। अगर आप आसपास की प्राइसिंग चेक करेंगे, इसी साइज के अपार्टमेंट की प्राइसिंग चेक करेंगे, जो सिमिलर लेवल की जो आपको इंटीरियर्स और फिनिशिंग और इस टाइप की वाइब और एनवायरनमेंट देता है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि इट इज स्टिल अ बार्गेन डील। इनफैक्ट डेवलपर जो है बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक करने वाला है। मुझे नहीं पता जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे प्राइस हाइक हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा। 14,250 का प्राइस जो है डेवलपर ने एक हिंट दिया है कि मैं इसको और इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि इनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन बाय द डेवलपर ऑन बिहाफ ऑफ ट्यूलिप कि उन्होंने बाकी सबको एक तरीके से भेड़ चाल ना चलते हुए अपनी प्राइसिंग को मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए करेक्ट प्राइसिंग निकाली, ताकि एंड यूजर को भी फायदा हो, इन्वेस्टर को भी फायदा हो और डेवलपर की भी जो इन्वेंट्री है वो जल्दी सोल्ड आउट हो। तो इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। बट मुझे लगता है अभी भी इट इज अ बार्गेन डील। So if you are an end user who is looking for a very spacious house which has got all the elements of luxury and it is conveniently located, तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट को एक बार देखना ज़रूर बनता है। और बहुत जल्दी इसका सैंपल अपार्टमेंट भी खुलने वाला है। अगर आपने सैंपल अपार्टमेंट देख लिया तो जो डेवलपर के जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कहना है कि एक बार सैंपल अपार्टमेंट देखने के बाद में हमें नहीं लगता कि कोई भी एंड यूज़र जो है इसको डील को फाइनल करे बिना यहाँ से जाएगा, अगर उनका इंटेंट है एक अच्छा मकान देने का। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो। बाकी रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट मैं लगातार लाता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होगी, हेल्प होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त कलीग के काम का वीडियो तो आप उसके साथ में भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप की अपडेट्स मैं हमेशा लाता रहता हूँ और एक वैल्यू लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, दसवीं दानिया, धन्यवाद।